दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में खुलेंगे 6 पॉलिटेक्निक। झारखंड में 2023-24 में 6 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का निर्माण होगा, जबकि नवनिर्मित 8 पॉलिटेक्निक में नए सेशन से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। झारखंड सरकार ने बजट में इसके प्रावधान किए हैं। झारखंड की तकनीकी शिक्षा में नामांकन अनुपात में वृद्धि के लिए बरही बुंडू पतरातू, चाईबासा जमशेदपुर और खूंटी की नॉलेज सिटी में नए पॉलिटेक्निक खोले जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, खूंटी, बगोदर और पलामू में नवनिर्मित 8 पॉलिटेक्निक संस्थानों का संचालन प्रेजा फाउंडेशन के सहयोग से अगले शैक्षणिक सेशन में होगा। झारखंड सरकार ने विधानसभा में पेश किया 2023-24 के लिए बजट। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान पिछले वार्षिक वित्तीय विवरण से 15% अधिक है। हेमंत सोरेन सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.01 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सदन में 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश करता हूं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान विपक्षी दल बीजेपी और आजसू पार्टी के सदस्य विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। वित्त मंत्री उरांव ने घोषणा की कि झारखंड में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से एक अभियान चलाया जाएगा। झारखंड के आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का बढ़ेगा मानदेय। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि वर्ष 2023-24 से इनके मानदेय में प्रति महीने 500 रुपये और 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी। इतना ही नहीं, सभी के लिए 500 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करके राज्य सरकार इन्हें ग्रुप इंश्योरेंस का भी लाभ देगी। इसके अलावा झारखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 6,000 रुपये प्रति केंद्र की दर से समेकित निधि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि छोटी मोटी तात्कालिक ज़रूरतों की पूर्ति हो सके। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में की। अपना चौथा बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं मानदेय नियमावली गठित की गई है। इनके मासिक मानदेय में 3,100 रुपये से 4,800 रुपये की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 से इनके मानदेय में और वृद्धि की जाएगी। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा, सीओ सुलझाएंगे जमीन की अवैध जमाबंदी का मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अवैध जमीन जमाबंदी मामले पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जब ज़मीन की अवैध जमाबंदी हो जाती है तो उसे सीधे तौर पर रद्द नहीं किया जाता है। इस मामले की जांच सीओ स्तर से शुरू होकर डीसी कमिश्नर के माध्यम से सरकार तक आती है। कहा कि हमारी सरकार में 15,490 केस का निष्पादन हुआ है। कहा कि जहां तक कैंप लगाने की बात है, विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार कैंप लगाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 2 बार के कैंप में 1 करोड़ से अधिक आवेदन आए हैं, जिसमें अवैध जमीन जमाबंदी के लाखों मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अवैध जमीन जमाबंदी के विवादों का समाधान सीओ स्तर से कराया जाएगा। झारखंड सरकार लाई नई नियोजन नीति, 10वीं 12वीं की अनिवार्यता खत्म। झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए झारखंड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों से 10वीं एवं 12वीं की बाध्यता को हटा दिया गया है। अब बाहर से भी मैट्रिक इंटर करने वाले झारखंड में नौकरी पा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति में बड़ा बदलाव लाते हुए यह निर्णय लिया गया है। जेएसएससी परीक्षा इंटर +2 स्तर संचालन नियमावली 2015, स्नातक स्तरीय परीक्षा नियमावली, स्नातक व विशिष्ट योग्यता वाले पद नियमावली, डिप्लोमा नियमावली, झारखंड सेवा संवर्ग नियमावली में बदलाव किया गया है।
सभी नियमावलियों से 10वीं एवं 12वीं झारखंड से करने व स्थानीय नीति, रीति रिवाज व भाषा ज्ञान की कंडिका हटा दी गई है। भारतीय वायुसेना में नौकरी करने का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा कर सकते हैं आवेदन। अगर आप भारतीय वायुसेना में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए अग्निवीर वायु इनटेक के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 मार्च 2023 से शुरू होगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं की परीक्षा पास की हो। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान विश्वविद्यालय से गणित और भौतिक विज्ञान विषयों के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास की हो। साथ ही उम्मीदवार ने 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी किया हो। उम्मीदवार की आयु सीमा कम से कम 17.5 साल और अधिकतम 21 साल होनी चाहिए। देश में कोरोना के बढ़े 86 सक्रिय मामले। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 86 से बढ़कर 2525 हो गई। जी हाँ, 86 बढ़कर 2525 हो गई हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 6747 कोविड टीकाकरण किया गया और अब तक कुल 220,64,08,507 टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 197 मरीज रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 26 सक्रिय मामले बढ़े हैं। केरल में 23, हिमाचल प्रदेश में 14, गुजरात और राजस्थान में 7-7, तमिलनाडु में 6, पंजाब में 5, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 3-3, दिल्ली, मध्य प्रदेश और ओडिशा क्रमशः 1-1 मामला सामने आया है। विस्तृत आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के दर्ज मामलों की संख्या 4,46,87,162 और इस बीमारी से रिकवर होने वालों की संख्या 4,41,53,865 है, जबकि मृतकों की संख्या 5,30,772 हो गई हैं। बड़ी खबर है, जारी हुआ CBSE सीटेट का रिजल्ट। सीटेट परिणाम जारी हो चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने शुक्रवार 3 मार्च 2023 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट दिसंबर 2022 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इस बार 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पेपर 1 और पेपर 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। सीटेट 2022 पेपर 1 में 5,79,844 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि पेपर 2 में 3,76,025 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं। जो अभ्यर्थी 28 दिसंबर 2022 से 7 जनवरी 2023 तक आयोजित हुए सीटेट परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे ऑफिशियल पोर्टल setet.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है पैन से आधार को लिंक करना। सरकार ने पैन और आधार को एक दूसरे से लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। हालांकि कुछ लोगों को इससे छूट दी गई है। पैन से आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। अपने एक हालिया ट्वीट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिखा था कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है जो 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा। असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वालों को पैन कार्ड और आधार को लिंक करने से छूट दी गई है।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक एक नॉन रेजिडेंट को पैन कार्ड और आधार को लिंक करने से छूट दी गई है। पिछले साल या किसी भी समय 80 साल की उम्र पूरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को पैन कार्ड और आधार को लिंक करने से छूट दी गई है। जो भी लोग भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी पैन कार्ड और आधार को लिंक करने से छूट दी गई है। रेलवे में नौकरी करने का बेहतरीन मौका। भारतीय रेलवे में नौकरी चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय द्वारा क्लर्क के लिए रेल मंत्रालय भारतीय अधिसूचना जारी की गई है। इस पद पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 मार्च 2023 है। जो कैंडिडेट्स इन पदों के लिए पात्र और आवेदन करने के इच्छुक हैं वे अंतिम तिथि से पहले उल्लिखित प्रारूप में आवेदन करें। इस पद पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 मार्च 2023 है। कैंडिडेट्स इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे इस तारीख से पहले आवेदन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 12वीं पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। जहां तक आयु सीमा की बात है तो आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1 पद भर्ती की जाएगी। इनमें आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 4,000 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि EWS वर्ग के लिए शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है।